जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय दोस्तों, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो करनी है भाई। अच्छा लगे ना लगे वीडियो कमेंट तो करना है, साजिश करनी है आप सबने। अच्छा, आज का टॉपिक क्या है? आपने थंबनेल टाइटल देखा है। सबसे पहले तो अभी भी जो डीसी ड्रोन अटैक्स है अफगानिस्तान की तरफ से, हम्म। अफगानिस्तान की तरफ से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये कहूंगा कि जो टीटीपी है, अब टीटीपी कहाँ पे है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ही है। तो अटैक जो है वो लगातार पाकिस्तानी फौज के ऊपर हो रहे हैं। अब आज की खबर है, हम्म। कल की खबर है, आज सुबह हम इस वीडियो को डाल रहे हैं तो कल की खबर है, जब दो ड्रोन अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर में। अच्छा, लेकिन अब इंटरेस्टिंग बात क्या है डीसी की, पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि अब ये कतर पे भड़के हुए हैं। अभी हमने देखा अच्छा। कि यूएई से इन लोगों हम्म। ने कितनी उम्मीदें लगा रखी थी कि डॉलर मिलेगा, घंटा कुछ नहीं मिला। ठीक है। हम्म। तो यूएई पर भी सर बीच बीच में इनको लगता है कि यूएई भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बीएलए को और हम्म। मतलब अफगानिस्तान को नहीं, लेकिन बीएलए को। और कतर पे हम्म। तो ये आरोप लगा रहे हैं कि कतर ने हमें धोखा दिया, कतर अफगानिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। हाँ। मतलब हम्म। अभी अभी लेकिन यही कतर अभी कहेगा कि आपको हम $1 बिलियन दे रहे हैं, ये पाकिस्तानी सब भूल जाएंगे। ये सब भूल जाएंगे। ये नाचते हुए पहुंचेंगे वहां हाँ। कटरा लेके। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अरे पूरा प्रोग्राम होगा इनका, मुजरा होगा मुजरा। मुजरा शुरू हो जाएगा इनका। अच्छा हम्म। भाइयों, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। पहले सुनिए और सर धुनिए। नाज़रीन, चलिए। अफगानिस्तान से अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पर एक बड़ा खौफनाक ड्रोन हमला हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दाना हमले कर रहा है। अगर देखा जाए तो आज के दिन में 2 हमले, आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन के ये पाकिस्तान की उस कुर्बानी का सिला इन नमक हरामों की जानिब से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। आज एक बार कुर्बानी। फिर ये बड़ा खौफनाक अटैक हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से इसका जवाब बराह रास्त कब दिया जाएगा, कब तक ये दहशतगर्द पाकिस्तानी इलाकों के अंदर आकर तबाही मचाते रहेंगे, कब तक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती रहेगी, और कब तक हम मसलहत और मसलहत को देखते रहेंगे। देखिए, सोचने की बात है, इनको ड्रोन्स कौन दे रहा है। खुद तो तालिबान जो है, टीटीपी वाले नहीं ड्रोन बना सकते। हम्म। तो ये अगर पता चल जाए कि किस मुल्क से ड्रोन आ रहे हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि वो मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो बैक में इसके है, क्या वो दहशतगर्दी फैलाने में इक्वली मुलव्विस है। और ये केस तो बड़ा स्ट्रांग बन जाता है फिर यूनाइटेड नेशन में ले जाने के लिए, दुनिया के लोगों को बताने के लिए। एक आला सतह अच्छा, एक चीज आपने देखा है, में पाकिस्तान का प्रॉब्लम। हर केस बड़ा स्ट्रांग बन जाता है। धुरंधर 1,000 करोड़ पार कर गया, इसके खिलाफ केस बड़ा स्ट्रांग है पाकिस्तान के पास में। लेकिन वो पाकिस्तान के मंत्री ने कहा हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम कोर्ट में केस लड़ने जाए भारत के खिलाफ। मैंने तो तो समझा ये कतर का नाम लेने वाला होगा, कतर देता है ड्रोन। इसने भाई तो इंडिया का नाम लिया। नहीं, अभी अभी आ रहे, कतर पे भी आ रहे डीसी। अच्छा। का वफ्द अमेरिका का काबुल में पहुंचता है, काबुल हुकाम के साथ मुलाकातें करता है और मकसद ये है कि काबुल और वाशिंगटन के ताल्लुकात मिसाली हो जाएं। और इन तमाम चीज़ों के लिए राह हमवार कर रहा है कतर, ताकि कल को पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सके, मगर कैसे। और ख़बर तो ये भी सामने आ रही है कि बीएलए को दफ्तर मिलने जा रहा है कतर में। और हैरान कुन बात यह है कि ये जो विजिट प्लान हुआ है, अमेरिका का वफ्द आया है अफगानिस्तान के अंदर, ये विजिट कोई वाशिंगटन से तय नहीं हुआ बल्कि कतर से तय हुआ है। कतर ने अपने जहाज़ दिए और कतर ने तमाम तरह जो वसाइल हैं वो दिए हैं ताकि ये विजिट हो सके, गुफ्तगू हो सके। और कतर आपको सिफारतकारी करता हुआ नज़र आ रहा है तालिबान रजीम की। क्यों? सवाल इसी सवाल का है ना कि आखिर कतर को क्या ज़रूरत पड़ गई है, कतर को कैसे क्या मफादात हैं अफ़गानिस्तान से, जो वो उसकी सफारतकारी करता हुआ आपको नज़र आता है। उसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को डिग्रेड किया जा सके। ले बेटे। पाकिस्तान जिसका ये बयानिया है, पाकिस्तान जिसके पास सबूत हैं, पाकिस्तान जो खित्ते के ममालिक को दिखा चुका है कि किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों की अमाजगा बन रहा है। यूएन की अपनी रिपोर्ट है, अमेरिका भी कह चुका है, और पाकिस्तान ये भी बार बार पूरी दुनिया को, खित्ते के ममालिक को बावर करवा रहा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। लिहाजा आलमी दुनिया को इसके ऊपर एक मौसर इंसदाद के लिए कुछ इक़दाम करने होंगे, और पाकिस्तान ऑन एंड ऑफ करता भी रहता है। लेकिन अब यह कतर इन पाकिस्तान के इस बयानिए को, पाकिस्तान के सिफारतकारी सतह के ऊपर ऐसे जो बयानिया मजबूत हो चुका है, उसको ज़ायल करने के लिए, उसकी नफ़ी करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए अफ़गानिस्तान की
और अमेरिका की दोस्ती करवाना चाहता है, और इस हद तक दोस्ती करवाना चाहता है कि अमेरिका और काबुल के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे बन जाएं और पाकिस्तान का ये जो बयानिया है ये गलत साबित हो जाए। तो कतर आपको बैकएंड के ऊपर ये करता हुआ नजर आता है। कतर मुमकिन तौर पर हर उस फैक्टर को सपोर्ट करता हुआ नजर आता है जो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाते हैं। कुछ पाकिस्तान के फैसला साजों के अंदर ये राय बड़ी मजबूत है और इसके मुमकिन है कि इसके कुछ सबूत भी उनके पास हों कि कतर BLA के लिए भी एक नरम गोशा रखता है, और कतर ने ही सालिसी का किरदार अदा करके भारत और BLA के दरमियान एक जो कोऑर्डिनेशन एक फोरम है, प्लेटफॉर्म है, वो भी बनाया, और इसी तरह भारत फिर अपने ये इस BLA को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल करके बलूचिस्तान के अंदर बदअमनी के वाक़यात करवाता भी नज़र आता है। ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को मालूम है। कतर यानी कि देखो, आप लोगों को लग रहा है मजाक कर रहा था, मजाक नहीं है, मैं सही कह रहा है। अब देखो, इसका कहने का अर्थ यही है कि कतर के पास और कोई काम धंधा नहीं है। कतर के पास हाँ, कोई काम धंधा नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बर्बाद करने के अलावा। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने। यानी कि हम हिंदुस्तानी तो दोस्तों साजिश करते ही हैं, हिंदू षड्यंत्र तो करते करते ही हैं, है, वो पाकिस्तान कतर की। वाले मुसलमान भी कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहूद और इनूद तो कर ही रहे थे। हाँ, अब यहाँ पे जो अफगान कतर वाले, ये भी मुसलमान जो, ये भी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने लग गए। देखो, अब पाकिस्तानियों, जो भी कोई वीडियो देख रहा होगा डीसी, हम तो यही पाकिस्तानियों को कहेंगे इसी बात पे, आज से पाकिस्तान जो है कतर से लोन लेना बंद कर देगा। मतलब कतर के यार, सामने पाकिस्तानी कटोरा आज से नहीं जाएगा। ये पाकिस्तानी बार बार बोलते हैं कि अफगानिस्तान में टेररिस्ट ग्रुप है, टेररिस्ट ग्रुप। यार, आज तक भाई साहब, जब से तालिबान आए तब से अब तक मैंने कोई तो ऐसी खबर सुनी नहीं है कि अफगानिस्तान के ऊपर अंदर कहीं धमाका हो गया हो। सुनिए बात गौरव भी भाई सही आपने कभी? नहीं, हैं? एक दो खबर या बस, फिर मतलब बहुत ही कम, एक दो आया बस, नहीं उसके बाद आई? तो मेरे को भी ध्यान नहीं आया। हाँ यार, देखो, छोटी मोटी तो हर जगह होती है यार, ठीक है। उसके हम्म, अलावा सर, सिर्फ पाकिस्तान को छोड़ के और किसी देश पे हमला नहीं किया अभी तक, बात सिर्फ सही है। पाकिस्तान को छोड़ के। क्यों अच्छा, भाई? इसके सबूत पाकिस्तान भी लेकिन नहीं दे पा रहा ना कि हमला अफगानिस्तान से हो रहा है, बॉर्डर के उस पार से हो रहा है। नहीं, मैं तो वो वाले हमले की बात कर रहा हूँ जो इनकी पाकिस्तानी आर्मी करती है, तो वो जवाब देते हैं उधर से। मैं उस हाँ बात की कर रहा हूँ, मैं टेररिज्म की हाँ वो बात कर ही नहीं रहा। वो ठीक तो है, ठीक है। अफगानिस्तान के अंदर से है नहीं, TTP इनके पाकिस्तान में ही रह रहे हैं, वही इनको बिल्कुल। फोड़ रहे हैं सर, इनको पता ही नहीं है हम्म हम्म असल कहानी है। तो इमरान खान और बाजवा ने जो मिलकर टीटीपी के लोगों को बसाया था पाकिस्तान के अंदर में, केपी में, वो तो वही हम्म, तोड़ रहे हैं इनको। हाँ, वो तो वही बात तोड़ सही है। रहे हैं इनको। हम्म के अच्छा। हवाले से भी, UAE के किरदार के हवाले से भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के बलूचिस्तान को, पाकिस्तान की गवादर को एक्टिव ना होने देने वाली जो फैक्टर्स हैं, चीज़ें हैं, उसके अंदर आप भारत के किरदार को छोड़िए, आपके अरब मुस्लिम ममालिक का हाथ किस हद तक है ये पाकिस्तान बाखूबी जानता है। और इस हवाले से 2010 और 2012 के अंदर कुछ रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। लेकिन इसके अंदर जो बदकिस्मती है, पाकिस्तान जानता ही है, पाकिस्तान उस हद तक काम करने या इंसदाद के लिए, इन चीज़ों के लिए कोई खातिर खा इक़दामात करते हुए नज़र नहीं आता है। बेकारी को कौन पूछता है? ये पुराने तालिबान नहीं है, डिफेक्टो गवर्नमेंट के हाथ में हाई टेक टेक्नोलॉजी है असलहे की। छोड़ी क्यों गई और इसके पीछे की मसलहत क्या थी? फिर अगर इसी को बुनियाद बना लिया जाए कि जानबूझ के छोड़ी गई, तो फिर क्या ये बगराम एयरबेस की वापसी के हवाले से जो मौक़िफ़ अमेरिका अपना रहा है, ये तवज्जो हटाने की कोशिश है या अपने दामन से दाग झाड़ने की कोशिश है? अगर कोई दोहा मुज़ाकरात में कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि बगराम बेस जो है जहाँ इनके हथियारों के जखीरे भी हैं, तो वो जो है एट सम स्टेज ये वापस क्लेम करेंगे और वहां पर एक मायदे के तहत वहां आएंगे, तो उसका हमें इल्म नहीं है, कोई खुफिया कोई इसके अंदर शिक थी तो। लेकिन ये अजीब सी बात दुनिया को लगी, वो कहते हैं बगराम बेस हमें दे दें। वो किस तरह एक आदमी को जिसके साथ वो इतने साल लड़ते रहे, किस तरह अपनी एक बेस पकड़ा देंगे, दोबारा आकर वो वहां पर वही कार्रवाइयां शुरू हो जाएं। दूसरा ये है कि ये एक जो अफगान हुकूमत है, डिफेक्टो हुकूमत जो है, वो उसके उसके हदूद में, उसकी जमीन पे बैठ के ये बोले कि हम दहशत ग्रुप हैं और हम अभी एयरफोर्स अपनी बनाएंगे और ड्रोन लाएंगे और हम आस पास के मुल्कों को हम हमले करेंगे। इसको दुनिया डिप्लोमेटिकली किस तरह देख रही है, इसको यूनाइटेड नेशंस किस तरह देख रहा है, चाइना और बाकी लोग किस तरह देख रहे हैं। आज हमारे साथ कर रहे हैं, कल औरों के साथ भी करने की कोशिश करेंगे। अच्छा। ओ भाई साहब, मतलब बड़ा पाकिस्तान लेकिन परेशान बड़ा है। लेकिन मुझे तो आश्चर्य इस बात की लगती है, जिस मुल्क के पास दोस्तों इतने अमीर अमीर पहाड़ हो, मतलब सोने से भरे पहाड़ हो, समुद्र के नीचे तेल हो, हाफिज 5 सितारा फटा पैजामा आसिम मुनीर हो,
जिन्ना का रूह जिसकी रक्षा कर रहा हो भाई आसमान में, वो इतना परेशान देख के आश्चर्य लग रहा है कभी। अच्छा एक बात, नहीं। लेकिन चलो ठीक है, कतर हो यूएई हो साजिश कर रहे हैं सभी लोग भाई, लेकिन एक बात पाकिस्तानियों को डीसी बस में लास्ट बोल दूं, वो ये कि तुम लोग एक काम करो, तुम लोग आज के बाद कभी अरब वाले के पास कटोरा लेके मत जाना बस, और कतर के पास तो बिल्कुल लेके मत जाना। और दूसरा गौरव भाई ये भी तो है ना कि यार इन लोगों ने अपने से 10 गुना बने 10 गुने बड़े मतलब मुल्क की एयरफोर्स के राफेल, सारे के सारे राफेल उड़ा दिए इन लोगों ने। 36 के करीब इन लोगों ने एयरबेस उड़ा दिए, ठीक हाँ, है। बिल्कुल। और जाने क्या क्या उड़ाया इन लोगों ने, बहुत बहुत कुछ उड़ाया, ठीक है। तुम्हारे घर तो वो भाई के साहब तुम्हारे घर के खाली वाले प्लॉट में जो गड्ढा करा जिसमें तुम अभी मछली पालन कर रहे हो, वो भी तो किया है। हाँ वो भी किया इन लोगों ने, लेकिन ये लोग टीटीपी की छोटी सी एयरफोर्स से डर गए, बताओ यार। हाँ वही तो, है बड़ी अजीब वही बात है। वही तो बात है यार, जिसको बचाने के लिए रूहानी ताकत, रूहानी इन्वेस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान के अंदर में, और यार टीडीपी के छोटे से ड्रोन से मतलब इनकी हालत खराब हो गई यार, टीटीपी की एयरफोर्स से। अजीब बात है। लानत है अरे पाकिस्तान इन पे। लोगों ने तो मशीनें पकड़ाई थी यार, इन लोगों ने तो मशीनें पकड़ाई थी ना, वो ड्रोन एंटी ड्रोन वाली पुलिस वालों को, क्या अरे हुआ फिर हाँ, ये भी तो उनका क्या तो वो हुआ? तो सर टीटीपी लेके चला गया ना सर, याद नहीं है आपको? तो सारी की सारी थोड़ी ना ले गया सर, कुछ तो होंगी ना इनके पास में कि यार तभी दोस्तों ले याद गया है वो। आपको, एंटी ड्रोन केपी पुलिस को इन लोगों ने एंटी ड्रोन सिस्टम दिया, पता नहीं गन वन दिया क्या क्या हाँ दिया। हाँ अगले ही दिन वो सारे सिस्टम जो है टीडीपी वाले बैठ के वीडियो बना रहे। वही तो मैं कह रहा हूँ सर, फिर इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये तो टीटीपी पे इसका और मतलब क्या हुआ? इसका अफगानिस्तान मतलब पे ये इल्जाम हुआ कि लगा रहे हैं ये लोग। देखो, हाँ इसका मतलब यही हुआ ना कि या तो पाकिस्तान खुद ही हमले करवा रहा है अपने ऊपर हाँ डॉलर खुद ही लेने के करवा रहा लिए, है सर। ठीक है, और या तो पाकिस्तान की फौज बिल्कुल नली नालायक फौज है एकदम एक नंबर की, वो तो कह रहा हमें पता ही किया है। हाँ बिल्कुल। ये साला 25-30 साल से दहशतगर्दी से जंग लड़ रहे हैं, अभी तक झाड़ नहीं उखाड़ पाए। बताओ यार, ये इंडिया के कामागाजी ड्रोन इन लोगों ने डंडों से गिरा दिए, डंडों ये से छोटे गिराए। छोटे टीटीपी के छोटे छोटे ड्रोन नहीं गिरा पा रहे, बताओ यार। अच्छा जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।